आरएसएस विरोधियों को सुनील अंबेकर ने दिया जवाब। कहा, आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करता है। संघ का राजनीतिक कोई संबंध नहीं। पहलगाम आतंकी हमला मामले में एनआईए कोर्ट ने लश्कर के 2 आतंकी मददगारों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा। 16 जुलाई तक रिमांड पर रहेंगे परवेज अहमद और बशीर। पहलगाम हमले में आतंकियों की मदद का आरोप। बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 10 जुलाई को याचिकाओं पर होगी सुनवाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर और पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा, पीएम और नीतीश लोगों के वोट का अधिकार छीन रहे हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बोले एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी। कहा, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, लेकिन समय दिया जाना चाहिए। हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे, बहुत टाइम कम है। बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा, चुनाव आयोग ने बनाया मजाक। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध दिखी, चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे थे। चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर काम करने लगी। हम ये नहीं होने देंगे कि वोट का अधिकार कोई किसी से छीने। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा, हमने मतदाता सूची के एसआईआर रोकने के लिए खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है, वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सबसे मौलिक अधिकार राइट टू वोट पर काले बादल मंडरा रहे हैं। बिहार को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बताया लोकतंत्र की जननी। कहा, बिहार में लोकतंत्र मजबूत है, मिलकर रहते हैं सब लोग। बिहार से ही लोकतंत्र की बिहार जननी है। वैशाली बिहार में ही रहा और लोकतंत्र बहुत मजबूत है और बिहार में सब लोग बिहारी मिलकर रहते हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने भाषा विवाद पर उद्धव और राज ठाकरे को घेरा। कहा, उत्तर भारत के लोगों को किया जा रहा अपमानित, दोनों भाई के साथ आने से घुल रहा नफरत का जहर। राणा शहाबुद्दीन रिजवी ने किया भगवान हिंद के नारे का विरोध। कहा, हिंदू मुसलमानों को बांटने की हो रही कोशिश, भारत कभी हिंदू राष्ट्र और भगवान हिंद नहीं बन सकता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सीधी चुनौती। कहा, महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर हुई हिंसा पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान। पहलगाम हमले से की थप्पड़ कांड की तुलना। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित किया और कहा, इस समय दुनिया भर में संघर्ष का माहौल। आचार्य राज मिश्रा ने किया भगवा हिंद का समर्थन। बोले, जब धर्म के नाम पर हुआ बंटवारा तो भारत को भगवा हिंद होना ही चाहिए। गांधी मैदान में हुए संत सम्मेलन पर बोले महंत राजूदास। कहा, देश में कट्टरता का माहौल, मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ाने की मांग की। का माहौल है जो मदरसे हैं, मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र इसको पढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। कहा, विकसित बिहार के लिए पीएम का दौरा। अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, गृह मंत्री होने के नाते कोई भी अमित शाह से मुलाकात कर सकता है, यही लोकतंत्र है। कि सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन देश के गृह मंत्री के नाते अमित शाह को मिलने का सबको अधिकार है। अपोजिशन में उनको मिल सकते हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी में 3 गुट महाभ्रष्टाचारी है बीजेपी। अयोध्या में पुराने लोगों को उजाड़ने का हुआ काम, आस्था को बाजार न बनाए।
यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश के राज्य में राम का नारा लगाने वाले पर चलती थी लाठियां और अब वही अधिकारी महादेव कहने वालों पर बरसाते हैं फूल। अधिकारी निर्दोष निहत्ते जय श्री राम के नारा वाले पर लाठी और गोली चलाते थे। आज वही अधिकारी कांवड़ यात्रा पर जय श्री राम कहने वाले, हर हर महादेव कहने वाले पर फूल की वर्षा बरसा रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा जब से राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार आई कानून व्यवस्था ठप। दिल्ली में आयोजित डीआरडीओ के कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया उसके बाद हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और भी बढ़ गई है। प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने किया आईटीपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर साइट का दौरा। प्रवेश वर्मा ने कहा भारी बारिश से निपटने की तैयारी पूरी। पीएम मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति से की मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आर्थिक संबंधों, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुई चर्चा। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। कहा ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ने वाले देशों पर लगाएंगे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैक्सिको के विदेश सचिव से की मुलाकात। स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्पेस कार्यक्रम में साझेदारी पर चर्चा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से मिले एस जयशंकर। ईरान में हुई हाल की घटनाओं को लेकर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ताजिया जुलूस के दौरान दो समुदाय में तनाव। मौके पर जमकर चले लाठी और डंडे। झगड़े में कई लोग घायल हुए। ताजिया लेकर निकले लड़कों ने लखीमपुर में हिंदू बस्तियों का किया हमला। खुद ही सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपलोड किया। बलिया में ताजिया जुलूस के दौरान हुए बवाल के बाद एक्शन। एक उप निरीक्षक और एक आरक्षी हुआ निलंबित। थाना अध्यक्ष भी लाइन हाजिर हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा में मुहर्रम के जुलूस में लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा फहराने का वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में ताजिया जुलूस में खुलेआम लहराई गई तलवार और अवैध हथियारों से सजे जुलूस का वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी मुहर्रम के दौरान हुई हिंसक झड़प। एक ही समुदाय के 2 लोग भिड़े। पुलिस ने हालात पर काबू किया। कर्नाटक के रायचूर में मुहर्रम के दौरान एक शख्स घायल। अग्निकुंड में गिरने से हादसा हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ओडिशा के भद्रक में निकाली गई ताजिया। भारी फोर्स तैनात रहा। शांत माहौल में ताजिया निकाला गया। बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का इनामी नक्सली डिप्टी कमांडर ढेर हुआ। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार के दानापुर में स्कूल संचालक का मर्डर। हमलावरों के बीच सड़क पर अजीत यादव को गोलियों से भूना। बिहार के नालंदा में डबल मर्डर से मची सनसनी। बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग के दौरान 2 नाबालिग को मौत की घाट उतारा। घटना से लोगों में आक्रोश। पटना में गोपाल खेमका मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा। हत्या में शामिल थे कुल 3 लोग। सूत्रों के हवाले से खबर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। कहा अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव। पंजाब के जालंधर में एक घर पर पेट्रोल बम से हमला। बाइक से आए 3 बदमाशों ने फेंका पेट्रोल बम। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान की कोशिश। गाजियाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहू ने अपनी सास पर किया हमला। घसीटने और पीटने की बात आई सामने। पुलिस ने दर्ज किया मामला। बेंगलुरु में दबंगों ने युवक को बुरी तरह पीटा। कपड़े उतरवाकर घसीटा। आरोपियों रेणुका स्वामी हत्याकांड जैसा हश्र करने की धमकी दी। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। ठाकुर बाबा के धर्मांतरण गैंग को लेकर बड़ा खुलासा। गैंग के सदस्यों ने इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा अकाउंट खुलवाए थे। मुसीबत में फंसे टॉलीवुड अभिनेता महेश बाबू। एक्टर को रियल एस्टेट घोटाले में कानूनी नोटिस। करीब 34 लाख रुपए का कानूनी नोटिस मिला। दिल्ली के जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्ग पर मांस और शराब की दुकानों को बंद करने का अनुरोध किया। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर पुलिस का एक्शन। 18 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। महाराष्ट्र रायगढ़ में कोलोई समुद्र में दिखी संदिग्ध बोट। पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान। सर्च ऑपरेशन में तटरक्षक बल की मिली मदद।
साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में कक्षाएं फिर से शुरू करने पर वकील सोमनाथ मुखर्जी का बयान, कहा हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मोबाइल फोन को हैक करने की साजिश, फर्जी ईमेल के जरिए की गई कोशिश, पुलिस ने आरोपी विवेक सबरवाल से दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आतंकी हैप्पी पासिया को भारत लाने की तैयारी तेज, सूत्रों के हवाले से खबर। 14 आतंकी हमलों का आरोपी है हैप्पी पासिया। पुंछ के सूरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, इलाके में विस्फोटक और गोला बारूद भी बड़ी खेप में बरामद किए गए हैं, अलर्ट पर सुरक्षा बल। कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत दिवस पर भारतीय सेना का पोस्ट शेयर किया श्रद्धांजलि वीडियो, करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे कैप्टन बत्रा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़क की बदहाली से लोगों का विरोध प्रदर्शन, बड़े बड़े गड्ढों के पानी में बैठे लोगों ने जताया विरोध। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में युवक का डमरू बजाते हुए वीडियो वायरल हुआ, गांव में सड़कों की दुर्दशा को उजागर कर वीडियो बनाया, सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। हिजबुल का कमांडर बुरहान वानी की बरसी से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम से श्रद्धालुओं का 5वां जत्था रवाना, नूनवन बेस कैंप से रवाना हुए श्रद्धालु, बोले बम बम की जयकारे। अमरनाथ यात्रा का आज छठा दिन, अब तक 8,605 श्रद्धालु हो चुके हैं रवाना, बालटाल पहलगाम से पहुंच रहे श्रद्धालु। ओडिशा के बेलपहाड़ में बारिश से बुरा हाल, नीचे लुढ़का ट्रक, बेलपहाड़ हेमगिर मार्ग पूरी तरह से बंद। बिहार के भोजपुर जिले में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में पलटी स्कूल बस, हादसे में कई बच्चे घायल हुए। पंजाब के हाजीपुर रोड पर हादसा, बस और कार की आपस में हुई टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। गाजियाबाद के साहिबाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में लिया, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। ओडिशा में ढेंकनाल में दर्दनाक हादसा, बारात के दौरान करंट लगने से एक की मौत हुई, वहीं 5 लोग घायल हुए, मातम में शादी बदली। चंडीगढ़ में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई, बाइक पर आए बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। हरिद्वार में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 3 करोड़ से अधिक कीमत के स्मैक सहित तस्कर गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। देहरादून में नाबालिग बच्ची की हत्या के बाद पसरा सन्नाटा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। मुंबई के तिलक नगर में सात्विक होटल में तोड़फोड़, आरोपियों ने सुबह 4 बजे तोड़े होटल के शीशे, सिक्योरिटी गार्ड को भी पीटा। अलीगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, आरोपी के भाई को भी व्यापारी ने पीटा, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने के दौरान हंगामा, लोगों ने गाली गलौज कर रहे युवकों को पीटा, पुलिस के हवाले किया। नालंदा में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 2 बच्चों की मौत, इलाके में तनाव। अमरोहा में दबंगों ने मामूली विवाद के बाद युवक को पीटा, कहा सुनी के बाद हुई मारपीट, पुलिस ने किया बीच बचाव, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आगरा में पार्किंग कर्मचारियों की दबंगई, 2 ऑटो चालक को पीटा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में दबंगों ने मचाया उत्पात, होटल में की मारपीट और तोड़फोड़, होटल में रखे सामानों को भी फेंका, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अमरोहा में फर्जी अपहरण का पर्दाफाश, प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने अपने अपहरण की साजिश रची थी, अपने ही परिवार से मांगी थी 5 लाख की फिरौती। नोएडा पुलिस ने एमआईपी बाइक धोखाधड़ी में फरार चल रहे 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया, एमआईपी कंपनी का प्रमोटर था आरोपी, लोगों को देते थे बाइक स्कीम का लालच। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हाईवे किनारे मिला शव, जताई जा रही हत्या की आशंका, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाइक पर स्टंटबाजी, लड़कों ने लहराया तमंचा, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू की। गर्भवती महिला की जान बचाकर हीरो बने सेना के मेजर रोहित, से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की तारीफ। हिमाचल में आई बारिश और बाढ़ से 72 लोगों की मौत, शिमला मंडी और कई इलाकों में बादल फटने से तबाही मची, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी दी। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मंडी को पहुंचा काफी नुकसान, बीते दिन सांसद कंगना रनौत ने किया था दौरा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से गिरा बोल्डर, बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे बाधित, यात्रियों की बड़ी मुसीबत, मलबा गिरने से आवाजाही ठप पड़ी। उत्तराखंड के सिवाई गांव में बारिश का कहर, गांव में से टूटा संपर्क, अलर्ट मोड पर प्रशासन, मदद के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान।
टेक्सास के सेगुइन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा रहा। गिरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। टेक्सास में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़ने के कारण मलबे की सफाई कर रहा है पीड़ित परिवार। अब तक 78 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। चीन के दानवा में लैंडस्लाइड। राहगीरों को जाम की समस्या का करना पड़ रहा सामना। घटनास्थल पर चलाया गया रेस्क्यू अभियान। चेन्नई पहुंचा जापानी तटरक्षक इत्सुकुश्मा। भारतीय तटरक्षक के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना उद्देश्य। यमन पर इजरायल का हमला। हूती ठिकानों को आईडीएफ ने बनाया निशाना। कई इमारतों को नष्ट किया। गाजा में बीते दिन हुए विस्फोट। आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इजराइल की तरफ से किया गया हमला। ईरान से जंग के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच होगी बातचीत।